जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। कुमारः स्वगणः सार्धमजगां शिवालयं शिवाग्ये महोत्सहे देवा महासुखे दम्पती तो तथा तत्रैकपदेन विरोजतुः विविधमाना वृषिभिरावृतो सुरसत्मेः कुमारः क्रीड्यमास शिवोत्संगे मुदान्वितः वासुकं शिवकण्ठस्थं पाणिभ्यं सम्पीडयत्। इस प्रकार महान उत्सव संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परमानंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिवजी के आगे से शिवजी के घर भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं तथा ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए दोनों शिव शिवा एक साथ में परम शोभित हुए। कुमारः क्रीड्यमाः शिवोत्संगे मुदान्विता वासुकं शिवकण्ठस्थं पाणिभ्यं सम्पीडयत्। प्रहस्य भगवान् शम्भुः शशंस गिरिजां तदा निरीक्ष्य कृपः दृष्ट्या कृपालुलीलया कृतं मध्यस्मितेन च तदा भगवान् महेशः प्राप्तो मुदं च परमां गिरिजासमेत प्रेम्णा स गदद्गिरो जगदेक बंधु निर्वोच्य किंचन विभुर्नेक भर्ता अत शंभु जगन्नाथो अष्टो लौकिक वृत्तवान रतन सिंहासने रम्ये वास्यमास कार्तिकम वेद मंत्रापि पुतश्च सर्वतीर्थोदपूर्णकः सद्रतन कुंभ शतके स्नप्यमास तम मुधा सद्रतन सार रचित किरीट मुक्ता गधम व्यजंतीं स्वमालं च तस्मै चक्रम द्वदो हरि शूलं पिनाकं परुषं शक्तिं पाशुपतं शरं सहस्रानुं च परमां विद्यां तस्मै द्वदो दश शिवा अदमाहं यज्ञसूत्रमिदाश्च वेदमात्रं कमण्डलं च भस्त्रं विद्या चैव अमृधं गजेन्द्रं चैव वज्रं च द्वदो तस्मै सुरेश्वरः श्वेतच्छनत्रं रतनमालं द्वदो पाशं जलेश्वरः। इधर कुमार भी प्रेम से शिवजी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालन करता था जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरजा के सहित हर्षितों को मन मुस्कुराते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रूंध गया, वे कुछ न कह सके। उसके बाद लोक का वृत्तांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बिठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रत्नजटित 100 कलशों से उनको प्रसन्नतापूर्वक स्नान कराया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट मुकुट बाजूबंद अपनी वैजंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल पिनाक धनुष परशु शक्ति पाशुपति शास्त्र बाण सहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद माता गायत्री कुमंडलु ब्रह्मास्त्र और शत्रुनाशिनी विद्या ने प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किया। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेतास्त्र पार्थ तथा रतनमाला उन्हें दी। श्री शिव महापुराण मनोयायिरथं सूर्यसन्नाहं च मयाचं यम दण्डमिवश्य सुधाकुम्भं सुधानिधि हुताशनो द्वधो प्रीत्याः महाशक्तिं सवसुन्वेः दधो सवशास्त्रं निद्रिति वार्यव्यस्त्रं समीरणे गदां द्वधो कुबेरश्च शूलमिषो द्वधो मुधा नानाशस्त्राण्युपयश्च सर्वे देवा द्वधो मूर्धा कामस्त्रं कामदेव द्वधो तस्मिन् मुदान्विता गदां द्वधो स्वविदाश्च तस्मै च पर्यामुदा
श्रीरिधो मूल्ये रत्नानि विशिष्टं रतनपुरं शिमाल्यो हि दिव्यानि भूषणानि शकानि च चित्रबहर्णनाम्नं स्वपुत्रं गरुडध्वजो अरुणास्त्रं चूडाख्यां बलिनं चरणायुधं पार्वती सस्मिता हष्टा परमेश्वरमुत्तमं द्वधो तस्मै महाप्रीत्यै चिरञ्जीवित्वमेवं च लक्ष्मी संपदं दिव्यां महाहारं मनोहरं सावित्री सिद्धविद्यां च समस्तां प्रददो मुधा अन्यापि मुने देव्यो यास्त्रसमागताः स्वात्मवस्तु द्वदस्ते स्मिहे तथैव शशुपालिकाः महामहोत्सवस्त्र बभूव मुनिसतं सर्वे प्रसन्नान्तं यथा विशेषस्य शिवाशिवो अस्मिन्नन्तरे काले प्रवाच प्रहसन् मुदा मुने ब्रह्मादिकान् देवेन रुद्रो भर्ग प्रतापवान् शिववाच हे हरे हे विदेहि देवाश्च सर्वे शृणुतु मदाच्छः सर्वतां प्रसन्नोऽस्मि वरान् विरिन्तुः यच्छन्कन् ब्रह्मोवाच श्रुत्वा वचनं शम्भुमुने विष्णुवादयसुरा सर्वे प्रोचु प्रसन्नास्य देवं पशुपतिं प्रभुं कुमारेण हतो ह्रीश तारको भविता प्रभो तदर्थमेव सञ्जातमिदं चरितमुत्तमम् तस्मदेव यस्यामता क्रम हन्तु मुदिता आज्ञां देहि कुमार्य स तं हन्यात् सुखाय न तथेति मत्वा स विभुदर्थवास्तस्य नयं तदा देवभ्यस्तारकं हन्तुं कृपया परिभाविताः। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। निवृत्ति ने अपना अस्त्र तथा शस्त्र तथा वायु ने वायव्यास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अनेक शास्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना काम शस्त्र गदा तथा अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने मूल्य रत्न तथा विशिष्ट प्रकार का रत्न जटिल नुपुर और हिमालय से दिव्य भूषित वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्रबहन मयूर नामक का अपना पुत्र ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला महाबल ताम्रचूड़ अर्थात मुर्गा प्रदान किया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अनेक अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वर एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति सब मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया। सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुने, इस प्रकार ने जो दिव्यां भी वहां आई थी उन्होंने अपनी प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वहां सब बहुत बड़ा महोत्सव और सब प्रसन्न, विशेषकर श्री पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा। शिव जी बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोग अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभिष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि शिव जी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्नमुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाना चाहिए। इसके लिए यह सारा उत्तम चित्र हुआ है, इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोग के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा दीजिए। तथेति मत्वा स विभूतत्व वास्तव तथा देवभ्यस्तारकम हंतुम कृपया परिभाविताः। देवगणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर ने कृपा से विभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपने पुत्र समर्पित कर दिया। शिवाज्ञा सुरे सर्वे ब्रह्मा विष्णु मुख सदा पुरस्कृत्य वो हम सद्यो निर्जुग्न मुहमिलिता गिरे। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जिनके प्रमुख हैं ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े। वही निसत्य है कैलासात विश्रास शासनतो हरे विरिचे नरगरम रम्यमुतम निकटे गिरहे। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। तत्र रम्यम गृहम दिव्योद्युतम परमोज्वलम गुविताम निर्मय त्वष्टा तत्र सिंहासन वरम। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल गृह कुमार के लिए निर्मित किया गया तथा उस गृह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया गया। तदा हरि सुधी भक्त्या कार्य मास मंगलम कार्तिकस्य अभिषेकम ही सब तीर्थ जले सुरह। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उस गृह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य कराए और देवताओं के साथ सभी तीर्थ के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। सर्वथा समंगल कृत्य वास्य मास संग्रहम कार्तिकस्य विधिम प्रीत्या कार्य मास चौत्वसम। फिर कार्तिकेय को सज्जित कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहां एकत्रित कर देता। उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए। ब्रह्मांडी अधिपति द्वधो तस्मै मुदा हरि चकार तिलकम तस्य समार्च्यम सुरेशः।
हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपत्व प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। प्रणम्य कार्तिकम प्रीत्य सर्वदेवर्षिभिः सह तुष्टा विविधे स्तोत्रे शिव रूपम सनातनम। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप कुमार की विविध स्तोत्रों से स्तुति की। वर सिंहासनस्थो हि शुभेवती कार्तिकः स्वामी भावम संपन्नो ब्रह्मांडस्यापि पालकः। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर समतत्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। इति श्री श्री महापुराण द्वितीयामृत संहितायां चतुर्थ कुमार खंडे कुमार अभिषेक वर्णन नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में कुमार का अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। चलिए संगत जी आज हम शिव पुराण का अपना अध्याय पाठ शुरू करते हैं जो गुरु महाराज जी ने सेवा दी हुई है। श्री शिव महापुराण अथ षष्ठो अध्याय रुद्र संहिता कुमार खंड का हम श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता कुमार खंड का हम षष्ठो अध्याय मतलब छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमय बाल लीला। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले अथ तत्र स गंगेह्यो दर्शमा सूतिकां तामेव शृणु सुप्रीत्य नारद त्वं स्वभक्तिदम्। द्विज एको नारदख्य आजगाम तदैव हि तत्राध्वरकरः श्रीमान् शरणार्थं गुहस्य व स विप्रः प्राप्य निकटतम कार्तिकस्य प्रसन्नधि स्वाभिप्रायं समाचाख्यो सुप्रणम्य शुभास्तवः। विप्रोवाच शृणु स्वामिन् वचो मेध्याकाष्ठं मे विनिवार्य सर्वब्रह्माण्डनाथस्तत्त्वमस्तस्ते शरणं गतः। अजमेधाध्वरं कर्तुमारम्भं कृतवानहं सोऽजो गतो गृहान्मे हि त्रोटयित्वा स्वबन्धनं। न जाने स गता कुत्रान्वेषणं तत्कृतं बहु न प्राप्तो तस् बलवान् भङ्गो भवति मे कृतः। त्वयि नाथे सति विभो यज्ञभङ्गं कथं भवेत् विचेवाखिलेशान् कामं पूर्णं करुष्व मे। त्वां विहाय शरणायकं यायां शिवसुतः प्रभो सर्वब्रह्माण्डनाथं हि सर्वमर सुसेवितं दीनबन्धु दया सिन्धु सुसेव्यो भक्तवत्सलः हरिब्रह्मादिदेवस्य सुस्ततुः परमेश्वरा पार्वतीनन्दन सस्कन्दः परमेका परम तपः परमात्मात्मदः स्वामी सतां च शरणार्थिनां। दीनानाथ महेश शंकर सुत्रलोक्यनाथ प्रभो मायाधीश समागतोऽस्मि शरणामं मां प्राहि विप्रिय। त्वं प्रभुरानतहं खिलविधे ब्रह्मादिदेवः स्ततः त्वं मायाकृतिरात्म भक्तो सुखदो रक्षापरो मायकः। भक्त प्राण गुणाकर स्त्री गुणतो भिन्नसी शंभु प्रिय शंभु शंभु सुत प्रसन्न सुखदा सच्चित स्वरूपो महान सर्वज्ञ स्त्री पुरग्न शंकरम सुत सत प्रेम वश्य सदा षड्वक्त्र प्रिय साधुरा नाथ प्रिय सर्वेश्वर शंकर साधु द्रोहो करग्न शंकर गुरो ब्रह्मंडनाथो प्रभु सर्वेषां दिशे पवित्रपदो मां पाहि सेवा प्रियः। वैर्य भयंकर शंकर जन शरणस्य वंदे तव पदपद्यं सुखकरणस्य। विदक्तिं मम कर्णे स्कंद निदेहि निज भक्तिं जनचेतसि सदा विदेहि। करोति किं तस्य बलि विपक्षो दक्षोऽपि पक्षो भय पाशर्वगुप्ताः। किं तक्षकोऽपि प्यामिषभक्षको वः त्वं रक्षको यस्य सदक्षमानः। विभुत गुरुरपि त्वां स्तुतुमीशो नहि स्यात्। कथ्य कथमहं स्यां मन्दबुद्धिवाच्या। शुचिर्नार्यो यादृश्यस्तादृश्यो वा पदककमलपरागं स्कन्द ते प्रार्थयामि।
हे सर्वेश्वर भक्तवत्सल कृपा सिंधो त्वदीयो अस्म्यहं भृत्या स्वस्य न सेवकस्य गणपस्य आज्ञा शतं सत्प्रभो भक्तिं क्वापि कृता मनगपि विभो जनासि भृत्या त्रिहा त्वतो न सत्ये परोविता न भगवन् मत्तो नरः पामरः कल्याण कृता कर्ता कलिकल्मषग्नः कुबेरबन्धु करुणाधृचितः त्रिषटकनेत्रहो रसवक्त्रशोभी यगं प्रपूर्णं कुरु मे गुहुत्वं रक्षकस्तवं त्रिलोकस्य शरणागतवत्सलः यज्ञकर्ता यज्ञभर्ता हर्षे विघ्नकारिणं विघ्नवारण साधूनां सर्गकारण सर्वदा पूर्णं कुरु ममेशान सुतयज्ञनमस्तुते ते सर्वत्राता स्कन्द हि त्वं सर्वज्ञाता त्वमेव हि सर्वेश्वरस्त्व विषाणो निवेश सकलावनः संगीतज्ञस्त्व मेवासि वेद विज्ञ पर प्रभु सर्वस्थाता विधाता त्वम देवदेवैसतां गतिः भवानी नंदन शंभु तन्यो वयुना सौवराट ध्याता देह पितराणम ही पिता योनिम सदात्मनम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वहां पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की, उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। संगत जी, इससे पहले अध्याय 5वें अध्याय में हमने कार्तिकेय जी जब शिव जी और पार्वती अपने माता पिता से मिले और कैसा सबने स्वागत किया, तो हमने वो अध्याय पढ़ा था। अभी हम इनकी ऐश्वर्यमय बाल लीला के बारे में पढ़ रहे हैं कार्तिकेय जी की। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हे नारद, वहां पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की, उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद, एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करके अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण कहते हैं, हे स्वामीन, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैंने अजमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था, किंतु वह अज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। वह न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है? इसलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार से विचार कर मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे शिव पुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले आपको छोड़कर मैं अब किसकी शरण में जाऊं? आप दीन बंधु, दया सागर, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार की सेवा के योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले, स्कंद नाम वाले, परम अद्वितीय, परम तप, परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, हे शंकर सुत, हे त्रिलोक्यनाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को प्रणाम करके आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने तथा माया को वश में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण, गुणों के आकार, तीनों गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक, सच्चिदा स्वरूप, महान, सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले श्री शिव जी के पुत्र, सदा सत्य प्रेम के वश में रहने वाले, 6 मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रणत जन पालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वालों के विनाशक, शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्व समर्थ और सभी देवताओं से सेवित हो चरण वाले हैं। हे सेवा प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे वैरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों का कल्याण करने वाले, लोगों के शरण स्वरूप तथा सुखकारी, आपके चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व में रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता है? दक्ष लोगों से मानिए, आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा आमिष भक्षक क्या कर सकता है? देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर आप ही बतलाइए कि अत्यंत मंद बुद्धि में आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति, प्रशंसा एवं पूजा करूं? हे स्कंद, मैं पवित्र अपवित्र अनार्य चाहे कुछ भी हो, आपके चरण कमलों के पराग के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे सतप्रभु, आप गणों के पति हैं, अतः आप अपने सेवक के अपराध पर ध्यान
दें। हे प्रभु, मैंने कभी भी आपकी थोड़ी सी भी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाला नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पामर जन नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कली के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, कर्णाद्रि चित्त वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले, हे गुहा, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप त्रिलोकी के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालक और विघ्न कार्यों का वध करने वाले हैं। साधु जनों के विघ्न को दूर करने वाले और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्कंद, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले, आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके एकमात्र स्थान और सबका पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, वेदवेत्ता परमेश्वर, सबको स्थिति प्रदान करने वाले विधाता, देवदेव सज्जनों की एकमात्र गति हैं। आप भवानी नंदन, शंभुपुत्र, ज्ञान के स्वरूप, सम्राट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के भी मूल कारण है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्यकर्ण्य वचस्तस्य देव सम्राट शिवात्मजः स्वगणम वीरबाह्यख्यम प्रेष्यमास तत्कृते। शिवजी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीर बाहु नामक अपने गण को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। तदाज्ञः वीर बाहुस्तद अन्वेषण हेतवे प्रणम्य स्वामिनं भक्त्या महावीरो ध्रुतम यहो अन्वेषणं चकारासु सर्व ब्रह्मांड गोल के नाप्रापतम जम कुत्र शुश्राव तदुपद्रवम जगमाथम स वैकुंठम तत्राजम प्रदर्शम तम उपद्रवम प्रकुंवंतम गलयूपम महाबलम धृत्वा तं शृंगवीरिर्हो धर्षयित्वा त्वेगतः आनीनाय स्वामी पुरो विकुर्वन्तं रवं बहु दृष्ट्वा तं कार्तिकसोहोम अमरोः स तं प्रभु धृत ब्रह्मांड गिरिमहा महासूतिकरो गुहा मुहूर्त मात्र तसोजोः ब्रह्मांडं सकलं मुने भव्राम श्रम एवाशु पुनस्तास्तथा मागतः तत् उत्तीर्य स स्वामी समवास स्वमासनं सोयज स्थितस्थु तत्रैव स नारद उवाच तं नारद उवाच नमस्ते देवदेवेश देहि मेहजं कृपानिधे कुर्यामत्वमानरन्द सख्यां कुरु मामोह। कार्तिक उवाच वध योग्यो न विप्रवाचः स्वगृहं गच्छ नारद पुण्यस्तु त्वेध्वरः सर्वः प्रसाद देव मे कृताः। ब्रह्मोवाच इत्यकर्ण्य द्विजस्वामी वचनं प्रीतमानसः जगाम स्वाल्यं दत्त्वा तस्मा आशीष मुत्तमाम्। उनकी आज्ञा से, ब्रह्मा जी कहते हैं, उनकी आज्ञा से महावीर वीर बाहु भक्ति पूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम करके उसे खोजने के लिए शीघ्र चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोज की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों में उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वह वैकुंठ में गया और वहां उस महाबलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के यूप को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीर बाहु बड़े वेग के साथ उसके दोनों सींगे पकड़कर एवं पटक कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उस अज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसको देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण करके उसके ऊपर आरूढ़ हो गए हैं। मुने वह अज बिना विश्राम किए क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड घूमकर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर बैठ गए और वह अज वहीं खड़ा हो गया। तब वह नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद उवाच, नारद जी बोले, हे देवदेवेश, आपको प्रणाम है। हे कृपानिधे, अब आप मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं अनंत पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय बोलते हैं, हे ब्राह्मण, यह अज वध के योग्य नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए। आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, कार्तिकेय के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त वह ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थे खंड कुमार खंडे कुमार अद्भुत चरित्र वर्णम नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार के अद्भुत चरित्र का वर्णन नामक छठाध्याय भी पूर्ण हुआ। अथ सप्तमोध्याय तारकासुर से संबद्ध देवासुर संग्राम। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, हयादिहस्तुरास्ते च दृष्ट्वा तच्चरितं विभो सुप्रसन्ना विभुवहि विश्वासाक्त मानसाः वल्गन्तः कुर्वतो नादं भावितः शिश्वतेजसः कुमारं ते पुरस्कृत्य तारकं हन्तुमाह्युः। देवानमुत्तमं श्रुत्वा तारकोऽपि महाबलासन्येन महता सद्यो ययो योद्धुं सुरान् प्रतिः देवा दृष्ट्वा समयान्तं तारकस्य महाबलं बलेन बहु
युक्तः सिंहनादं विसिस्मेहो तथा नभोऽङ्गनः वाणीं जगदोपरि सत्वरं शंकर प्रेरिता सद्यो हर्यादीन खिलं सुरान। ब्रह्मा जी बोलते हैं, विभु, कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया, वे परम प्रसन्न हो गए। शिव जी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिव जी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी से समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। व्योमवाण्यु उवाच, आकाशवाणी बोली, कुमारं च पुरस्कृत्य सुरायूयं समुद्यतः दैत्यान विजित्य संग्रामे जयोनथ भविष्यत। आकाशवाणी बोलती है, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजय होंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, वाचम तु खेचरीम श्रुत्वा देवा सर्वे समुत्सुकाः वीर शब्दान प्रकुवन्तो निर्भया भवस्ततः कुमारं च पुरस्कृत्य सर्वे ते गत साध्वसः योधुकामासुराः जग्मु मही सागर संगमम् आजगामं द्रुतं तत्र यत्र देवा सतारका सैन्येन महता सदर्भो असुरे बहुभिर्विताः रन्धधुम्भ्यो नेधु प्रलया बुधनी स्वनः कर्कशानि च वदानि पराणि च तदागमे गर्जमानस्तदा दैत्यस्थारकेनासुरेणः कपयन्तो भुवं पादक्रमे वल्गुः नाकारकाः तच्छुत्वा रव मत्युग्रं सर्वे देवा निर्भया एके पदेन चोत्तस्थिहुः सुयधु कामश्च तारकम् गजमारोप्य देवेन्द्रः कुमारं हाग्रतो भवत् सूरसैन्यं महता लोकपाले समावृत तदा दुधुम्भ्यो नेदुभिर्हि तुर्यान्नकेशः वीणा वेणुः मृदाङ्गनी तथा गन्धर्व निरस्वानः गजं दत्त्वा महेन्द्राय कुमारो यानमारुह्य अनेकाश्चर्य संभूतं नाना रत्न समन्वित विमान मारुह्य तथा महायशा स शांकरीस्व सर्वगुणारूपिते श्रिया समेतः परिहा बभो महान संविजयमानश्मचे महाप्रभे प्राचेतसं छत्रमतीव सुप्रभं रत्ने अरूपतं विविधे विराजतम् धृतं तदा तच्च कुमार मूर्धिन वे हनाचंद्रे किरणे महाप्रभे मिलास्तास्ते तदा सर्वे देवा शक्र पुरोगमः स्वे सर्वबले परिवृत्ता युद्ध कामा महाबला एवं देवाश दैत्याश योधु कामा स्थित्वा भुवि सैन्यन महता तेन व्यूहं कृत्वा पृथक पृथक ते सैने सूर दैत्यानां शुश्वाभते परस्परं हन्तु कामे तदान्योहनं स्तुत्यमाने च बन्धभिः उभे सेने तथा तेषां गिर्जतनां वनोपमे भयङ्करेत्वे वीराणां मितेशरां सुखावहे एतस्मिन्नन्तरे तत्र बलोन्मत्तः परस्परं दैत्यदेवा महावीरा युयुधु क्रोधविह्वलः अस्तीत्युत्सुतमूलं युद्धं देव दैत्यसमाकुलं रुण्डमुण्डाकितं सर्वं शनेन सम्मत्यतम् भूमो निपतितास्त्र शतशोऽथ सहस्रशा निकृतांगाः महाशास्त्रे नेता वीर सम्मतः केशाचिद् वशिंछनः खड्गपाते सुधारुणः केषां चिदुर्वचिना वीरणं मानिनं मृतेः केचिन्मित्तित सर्वांगाः गदाः भिर्मुदुरस्तथा केचिन्भिर्हृदयाः पाशे भर्लश्च पातिताः केचिद्विरताः पृष्ठे कुन्ते रिष्टिभिरकुशा छिन्नपि श्रेयासेव पतितानानि च भूतलेः बहुनी च कबन्धानि नृत्यमानानि तत्र वै वल्गमानि शतशो उदतास्त्रकराणि च नद्ये प्रवृत्ति तास्त्र शतसो शृंग वाहस्ततः भूतप्रेतादयस्तत्र शतशश्च समागताः गोमाह्यवशिष्याः तत्र भक्ष्यन्तः फलं बहु तथा गिरिधर्वटाशेना वायसा मास भक्षकाः बुभुजु पतितानां च फलानि सुबहुनि व एतस्मिन्नन्तरे तत्र तारक्यो महाबलः सैन्यं महता सद्यो ययो योद्धुं सुरान् प्रति देव दृष्ट्वा समयान्तं तारकं युद्धदुर्विदं योद्धुकामं तथा सद्यो युयुः शक्रादिस्ततः बभूव वातमहो नादः सैन्ययोर्भयोरपि अथा भूद्वन्द्वयुद्धं हि सुरासुर विमर्दनं यं दृष्ट्वा हर्षिता वीरा कलिबाश्च भयमागताः।
ब्रह्मा जी कहते हैं, आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा रखने वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर गए। बहुत से असुरों से घिरा हुआ तारक भी जहां देवता थे वहां पर अपनी बड़ी भारी सेना लेकर शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल के समान शब्द करने वाली रंध-दुंबियां तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कूदते फांते तपात प्रहारों से पृथ्वी को कंपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय होकर साथ ही तारकासुर से युद्ध की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुदुम्बी, भेरी, तुरही, वीणा, वेणु तथा मृदंग बजने लगे और गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अनेक आश्चर्यों से युक्त तथा विविध रत्नों से जटित दूसरे यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय भी विमान के ऊपर चढ़कर महान कांतिमान चामरों से विजयमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय प्रचेता के द्वारा दिया गया छत्र, जो अनेक प्रकार के रत्नों से जटित होने का महाकांतिमान था, जिससे चंद्र किरणों के समान तथा आभा निकल रही थी, वह कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्रादि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानवियों की रचना कर बहुत भारी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली देवताओं तथा दैत्यों को वो दोनों सेनाएं चारणों के द्वारा स्तुति की जाती अत्यंत शोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्र तुल्य उनकी दोनों सेनाएं गरजने लगी। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उसी समय देवता दानवों में महाभयंकर युद्ध आरंभ होकर क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशास्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े अर्थात गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड़ग के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न होगी। किन्हीं मानी वीरों की जांघें कट गई। गधाओं तथा मुदगरों से कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई और कुछ पाशों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला रिष्टि एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सिर काटकर पृथ्वी पर गिर गए। वहां बहुत से कबंध धार सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शास्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहां रक्त की सैकड़ों नदियां बह चली और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहां आ गए। वहां पर सियार ने मांस खाने लगी। गिद्ध, वट, शेन तथा कौवे एवं अनेक मांस भक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ पहुंचा। युद्ध में देवा दृष्ट्वा सम्यांतं तारकं युद्ध दुर्मदं योद्धुकामं तदा सद्यो युह शक्रास्त्रधा महानाथ सैन्यो अभ्युरपि। युद्ध में दुर्मद तारकासुर को युद्ध के लिए करने के लिए आता देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उसी समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। अथभूत द्वंद्व युद्धम ही सुरासर विमर्दनम यम दृष्ट्वा हर्षिताः वीरा कलिबाश्च भयमागता। उसी समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित होते थे और तथा कायर भयभीत हो जाते थे। तारको युद्धे शक्रे द्वितजो बलि अग्निन सह स्वादो जम्भेनैव यमः स्वयं महाप्रभुरितेन पाशी स बलेन च सुवीरो वायुना सार्धं पवमानेन गुह्यारट ईशानेन समम शंभु युधे रणवितम शंभुम शेषेन युधे कुंभचंद्रेन दानवः कुंजरो मिहिरेनाजहो महाबल पराक्रमः युधे परमास्त्रस्य नाना युद्ध विशारदा एवं द्वंद्वेन युधेन महता च सुरसुरा संग्रहे युधो सर्वे बलेन कृत निश्चयः। रणभूमि में दिति पुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ, संहात अग्नि के साथ, यमराज जम के साथ, महाप्रभु नित्रिति के साथ, वरुण बल के साथ, सुवीर वायु के साथ तथा घुराट पवनमान के साथ युद्ध करने लगा। रण कुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शंभु का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस युद्ध में महाबली प्रक्रमित थे। अनेक युद्धों में प्रवीण कुंजर महिर के साथ परम अस्त्रों से युद्ध करने लगा। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। अन्योन्यं स्पर्धमानस्ते मरा दैत्य महाबला तस्मिन् देवासुरे यद्युद्धे दुर्जयः अभवन्मने तदा च तेषां सुरदानवानां बभूव युद्धं तुमुलं जयाशिनां
सुखवायं वीरमणिस्वहं व भयावहं चैव तथेतरैषां मही महारौद्रतरः विनाशके सुरासुरैः पतितैरेण्यकेशिके तस्मिन् गम्यति भयानका तथा जाता महासौख्यवः मनीस्वान्। इस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले उन देवगणों तथा दानवों का घोर युद्ध छिड़ गया और जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने से वह रणभूमि अत्यंत भयंकर हो उठी। उस समय वह कायरों के लिए अगम्य तथा भयंकर हो गई और मनस्वियों को प्रसन्न करने वाली हुई। इति श्री महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे युद्ध प्रारंभ वर्णन नाम सप्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में युद्ध प्रारंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।